हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज की वीडियो में जिस कंट्री को मैं कवर करने जा रहा हूँ, इटली। इटली की स्कॉलरशिप है पॉलिटेक्निको मिलानो के बारे में, ठीक है। सो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि किस स्टडी प्रोग्राम के लिए हम अप्लाई कर सकते हैं। इसमें मास्टर वाले अप्लाई कर सकते हैं या बैचलर्स वाले या पीएचडी के लिए, और इसकी रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, इसका स्टाइपेंड अमाउंट क्या है, और इसमें हु कैन अप्लाई, किस कंट्री से आप अप्लाई कर सकते हैं, और इसमें आईएलटीएस टोफल की रिक्वायरमेंट है या नहीं, ये मैं आपको बताऊंगा। फिर इसके बाद आपको मैं इसका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस बताऊंगा, एंड आफ्टर दैट हम इसकी एप्लीकेशन प्रोसेस भी देखेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले इसका मैं ओवरव्यू में आपको मैं थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन बता देता हूँ जो बेसिक है इसकी। सो इसका ये डाटा मैंने कलेक्ट किया हुआ है। होस्ट कंट्री है जो इटली है, यूनिवर्सिटी पॉलिटेक्निको डी मिलानो। और कैंपस के हैं, डिफरेंट कैंपस हैं, लियोनार्डो, बोविसिया, क्रीमानो, लिको, ये सारे कैंपसेस हैं, ठीक है। वो कैन अप्लाई में हम देख लेते हैं। मेनली फॉर मास्टर्स के लिए, मास्टर ऑफ साइंस, एमएससी एंड पीएचडी स्टूडेंट्स के लिए बेसिकली। बैचलर्स के लिए भी है, लेकिन वो डीएसयू स्कॉलरशिप के थ्रू आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। इसमें बैचलर्स के लिए भी हो सकता है, लेकिन उसके चांस कम होते हैं। तो आपने बैचलर्स के लिए डीएसयू पे अप्लाई करना है और बाकी इस स्कॉलरशिप पे अप्लाई करना है, जिस पर मैं आपको मजीद दिखाऊंगा, ठीक है, वीडियो। इसके बाद है बेसिकली इंटरनेशनल स्टूडेंट के लिए भी स्ट्रॉन्ग एकेडमिक मेरिट होगा, जिसका एकेडमिक रिकॉर्ड होगा, वो ही इसको गेट कर सकता है, ठीक है। बैचलर स्टूडेंट्स ओनली एलिजिबल फॉर डीएसयू रीजनल स्कॉलरशिप नेशनल एड, ठीक है। देखिए यहाँ पर बताया हुआ है कि जो बैचलर्स के स्टूडेंट्स है वो डीएसयू स्कॉलरशिप पे ही अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। और एप्लीकेंट्स मस्ट बी एडमिट टू पोलेमी प्रोग्राम, उसमें एडमिट किया हो, एडमिशन उसका बैचलर्स, मास्टर या पीएचडी के लिए, और वैलिड लैंग्वेज सर्टिफिकेट इंग्लिश या रिक्वायर्ड अनलेस एक्सेप्ट। को यहाँ पर ना कहीं पे आपको इंग्लिश प्रोफिशिएंसी जो लेटर है ना वो लाजमी यहाँ चाहिए होगा। तो आपकी लैंग्वेज अगर तो इंग्लिश में है तो फिर जरूरत नहीं होगा, तो आप इंग्लिश में ठीक है, अदरवाइज आपकी इटालियन है तो वेल एंड गुड है। उसके बाद हम आगे देख लेते हैं डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड में हम देख लेते हैं। प्रीवियस डिग्री सर्टिफिकेट है, इसमें बैचलर्स की अगर आप मास्टर के लिए अप्लाई करें तो बैचलर्स के लिए आपको चाहिए। अगर आप डबल है मास्टर्स से कहते हैं हम पीएचडी के लिए, तो आपको एमएससी मास्टर जो भी प्रोग्राम है, लास्ट डिग्री आपने की है वो आपको यहाँ पर प्रोवाइड करनी है। इसके बाद आपको एकेडमिक ट्रांसक्रिप्ट चाहिए, प्रीवियस स्टडी, ठीक है, आपने ट्रांसक्रिप्ट देनी है, और इसको फ्रंट और बैक की इसकी पिक्चर भी प्रोवाइड करनी है, स्कैन कॉपी भी यहाँ पर देनी है, ठीक है। यहाँ पर स्टैम्प हुई होगी आपकी अटेस्टेशन के बाद है। इंग्लिश एंड इटालियन लैंग्वेज सर्टिफिकेट, अगर आपको इंग्लिश आती है तो वेल एंड गुड है, तो आपने उसका आईएलटीएस और भी देना है, यहाँ पर टोफल आईएलटीएस कर सकते हैं आप। अच्छा, इसमें बता दूं कि ये बहुत कम चांस है कि एमओआई पे आप कर सकें यहाँ, तो यहाँ पर आपको आईएलटीएस की टेस्ट कोड आपको देना। उसके बाद आपको सीवी चाहिए होगी, सीवी इनको चाहिए यूरोपा सीवी पे, तो आपने मेरे चैनल पे जाकर देख लेना, यूरोपा सीवी खा दूँ, आपने यहाँ से सीवी देख लेनी यूरोपा सीवी से कि कैसे आप सीवी अच्छी सीवी बना सकते हैं, ठीक है। उसके बाद मोटिवेशन लेटर आपको चाहिए, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस कि आप क्यों स्टडी करना चाह रहे हैं, आप इस पर्पस क्या है, आपको क्या मोटिवेशन है, ये चीज़ आपने बतानी इसके अंदर। फिर पोर्टफोलियो आपने बताना फॉर आर्किटेक्चर, डिजाइन और रिलेटेड प्रोग्राम, ठीक है। पोर्टफोलियो यानी कि आपने अपने प्रोजेक्ट्स के बारे में बताना है, अपनी डिटेल्स बताने कि आपके क्या प्रोजेक्ट्स हैं, किसके ऊपर आपने वर्किंग की है, फर्दर कर रहे हैं, वो चीज़ें आपने यहाँ पर बतानी है। इसके बाद आपको पासपोर्ट या आपका नेशनल आईडी कॉपी आपको चाहिए होगी। बताया था स्कॉलरशिप बेनिफिट्स, तो बेनिफिट जो है मास्टर लेवल के लिए फुल ट्यूशन वेवियर है, प्लस पॉसिबल ग्रांट अप टू 10,000 यूरो पर ईयर, एक अच्छी खासी अमाउंट है 10,000 पर ईयर। इसी तरह से पीएचडी के लिए भी मंथली स्टाइपेंड है ऑफ अबाउट 1400 यूरो, टैक्स फ्री है ये बिल्कुल। ट्यूशन वेवियर भी है, इसमें ट्यूशन फी भी दे रहे हैं, और जो ड्यूरेशन है वो 3 ईयर है, ठीक है। के बाद बैचलर्स के लिए जो डीएसयू स्कॉलरशिप है उसकी कवर करती है ट्यूशन फीस, अकोमोडेशन, मील्स, आपका अलाउंस डिपेंडिंग ऑन फैमिली इनकम वगैरह, ठीक है। आपका जो अलाउंस होंगे डिपेंडिंग होगा आपकी फैमिली पे इनकम, ठीक है। उसके आपकी जो आप वहाँ पर इनकम स्टेटमेंट शो करवाएंगे ना उससे भी डिपेंड होगा आपका। सम स्कॉलरशिप आल्सो प्रोवाइड अकोमोडेशन और पार्शली लिविंग एक्सपेंस, तो ये डिफरेंट है, जरूरी नहीं कर आप हर स्कॉलरशिप पे आपको लिविंग एक्सपेंस मिले, तो ये इसमें अप्लाई करें उसके मुताबिक ही है। ऑल स्कॉलरशिप रिक्वायर्ड ऑल स्मॉल एडमिनिस्ट्रेशन फीस अबाउट 170 यूरो। अच्छा, ये 170 यूरो नहीं है, मिनिमम 50 यूरो है, और डीएसयू में ये तो नहीं है, बैचलर्स की डिग्री है उसमें वहाँ पर आपको कोई फीस नहीं प्रोवाइड करनी। जो मास्टर के लिए अप्लाई कर रहे हैं उनको 50 यूरो यहाँ पर फीस पे करनी पड़ेगी, ठीक है। और उसके अलावा आपने जो इंपॉर्टेंट उससे आपको मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप होगी, और ये मैं बता रहा हूँ ये बैचलर्स के लिए नहीं है, लॉरल सिर्फ डीएसयू स्कॉलरशिप है बैचलर्स के लिए। डेडलाइन सब वो डिफरेंट है, वेरी कर रही है आप इस प्रोग्राम के ऊपर, और सिलेक्शन इज हाई कम्पिटिटिव एंड बेस्ड ऑन मेरिट, बेसिकली मेरिट बेस्ड होगी इस पर। सो गाइस, ये था हमारा ओवरव्यू। सो जिन दोस्तों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि आपको इन्फॉर्मेटिव वीडियो मिलती रहे, ठीक है। चलते हैं इसके ऑफिशियल पेज की तरफ। इसमें हम इसका ऑफिशियल पेज है, आपको मैं इसका लिंक भी प्रोवाइड कर दूंगा। इसका एजुकेशन देख लेते हैं। हम देख रहे हैं लॉरल मैजिस्ट्रेट प्रोग्राम्स को, तो हम इसके लिए मास्टर के लिए देख रहे हैं। तो बेसिकली इसके अंदर जो सब्जेक्ट हैं जिसमें आप अप्लाई कर सकते हैं, ये कैंपसेस हैं, ऑल एरियाज हैं, आप यहाँ पर फिल्टर भी कर सकते हैं इसको। देख लेंगे आर्किटेक्चर, ऑटोमेशन, बायो मेडिकल इंजीनियरिंग है, इसमें केमिकल इंजीनियरिंग है, सिविल इंजीनियरिंग है, कंप्यूटर साइंस रेलेवेंट है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है इसके अंदर, फूड है, और इंटीरियर एंड स्पेशल डिज़ाइन भी है, लैंडस्केप आर्किटेक्चर है, मैनेजमेंट के बारे में, मैथमेटिक्स के बारे में सब्जेक्ट्स हैं, और इसी तरह डिफरेंट भी हैं, अर्बन प्लानिंग एंड पॉलिसी डिज़ाइन भी है। अच्छा, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो आ रहा है आपके पास सामने, इसके फ्रंट पे आप देख रहे हैं कि सबके आगे आ रहा है कि क्या मिलान
इसकी जो कैंपस है ना ये मिलान में है, किसी का कैरमोना में है, किसी का लिको में, इसी तरह से। और ये जो आगे आ रहे हैं ENG इंग्लिश में सब्जेक्ट्स हैं, ITA और इंग्लिश यानी कि इटालियन एंड इंग्लिश में स्टडी करवाए जा रहे हैं, तो मोस्टली इंग्लिश में है सब्जेक्ट, ठीक है। तो यहाँ से अपने सब्जेक्ट्स अपने देख लेने हैं। इसके बाद हम इसका एप्लीकेशन के देखते हैं, इसका लिंक भी आपको मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, आप वहाँ से भी अप्लाई कर सकते हैं। सेम इन्फॉर्मेशन यहाँ पर भी है, यह इसका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है। यहाँ से हम इसको अप्लाई करेंगे, इसका रजिस्ट्रेशन करेंगे सबसे पहले हम, इसका एप्लीकेशन देखेंगे। अगर आपको गाइडलाइन को चाहिए तो यहाँ से PDF भी देख सकते हैं। और इसके बाद हम देख लेंगे इसका क्या डॉक्यूमेंट्स है, जो मैंने आपको पहले से बता चुका हूँ। ट्रांसक्रिप्ट चाहिए आपको, बैचलर डिग्री चाहिए आपकी, प्रोग्राम सिलेक्शन आपने करनी है, इंग्लिश लैंग्वेज सर्टिफिकेट चाहिए आपको। इसी तरह से आपने एप्लीकेशन फ़ी पेमेंट करनी है, ये दिखें आप फी या रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स में हम क्लिक कर लेते हैं, ठीक है। सो जो मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स हैं वो ये हैं, ठीक है। इसमें यूनिवर्सिटी क्वालिफिकेशन है, ऑफिशियल कॉपी ऑफ बैचलर्स डिग्री प्रोग्राम अपलोडेड, तो आपने अपनी बैचलर्स की डिग्री यहाँ पर देनी है। सारी वो चीज़ें मैंने आपको बता दी। एकेडमिक ट्रांसक्रिप्ट आपने देनी है, यहाँ पर CV देनी है आपने, फिर आपने GPA आपका मैंडेटरी कितना होगा, फिर पोर्टफोलियो, फिर लैंग्वेज, ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं, ठीक है। कम्युनिकेशन लेटर भी यहाँ प्रोवाइड करना है आपने, मोटिवेशन लेटर भी है वो भी प्रोवाइड करना है यहाँ पर, ठीक है। ये चीज़ की रिक्वायरमेंट्स करना है आपने, इसको फर्दर स्टडी भी कर लेना है अपने तौर पर भी। बेसिकली मैं आपको गाइड कर रहा हूँ, बाकी आपने डिटेल स्टडी खुद करनी है अप्लाई करने से पहले, ताकि आपको पता हो कि आप किस में अप्लाई कर रहे हैं, उसके रिक्वायरमेंट्स क्या है। अगर आपको किसी चीज़ की समझ ना भी आ रही है तो ChatGPT से भी पूछ सकते हैं, और मुझसे कमेंट करके भी आप पूछ सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी इसकी रिक्वायरमेंट्स हैं। अब हम इसका चलते हैं एप्लीकेशन प्रोसेस की तरफ। तो आपने सिंपली यहाँ पर एक्सेस ऑनलाइन पे क्लिक कर लेना है। यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपके पास ये पेज आ जाएगा। सो इस पेज पे आने के बाद आपने इसको रजिस्टर कर लेना है। अगर आपने पहले से लॉगिन रजिस्टर किया हुआ है तो आपने लॉगिन करना है, तो अदरवाइज हम इसको रजिस्टर कर लेते हैं, ठीक है। सो इस पेज पे आने के बाद आपने अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन देनी है, इसमें जिसके 4 सेक्शन है। सबसे पहले हम इसका देखते हैं, अपना नेम बताना है आपने यहाँ पर। सबसे पहले आपने इसका सरनेम बताना है, फिर आपने नेम बताना है, जेंडर अपना सेलेक्ट कर लेना, ठीक है। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ आपने यहाँ पर अपने मुताबिक डेटा यहाँ पर प्रोवाइड करना है, ठीक है। स्टेट ऑफ बर्थ आपकी क्या थी, आपके स्टेट से हैं तो आपने वो बता देना है। उसके बाद आपने बताना है प्रोविंस, के बाद आपने फिर से अपना प्लेस ऑफ बर्थ बता देना है, ठीक है। यहाँ पर आपने लोकेशन बता देंगे जहाँ पर आपकी प्लेस ऑफ बर्थ थी। तो यहाँ पर हॉस्पिटल्स के नेम आ रहे हैं कुछ, वो आपने बता देने। लाहौर के अंदर अगर मेरा पाकिस्तान में है, मैं लाहौर में हूँ, तो फर्दर ये फिल्टर करता जाएगा आपने किस हॉस्पिटल में है, तो आपने वो बता दें। उसके बाद आपने सिटीजनशिप बता देनी, अक्सर नहीं, अगर आपके पास अदर सिटीजनशिप है तो वो भी आपने बता देनी है, अदरवाइज आप स्किप भी कर सकते हैं, ठीक है। टैक्स कोड आपको यहाँ पर देने की जरूरत नहीं है। टैक्स कोड बेसिकली आपका, अगर आप इटालियन है तो आपने बता देना है, अदरवाइज आपने इसको भी स्किप कर देना, ठीक है। इसके बाद आपने पर्सनल ईमेल आपने प्रोवाइड करनी है यहाँ पर, इस पर आपको ईमेल आएगी। तो ये मेरा 3rd स्टेप है, इसमें मैंने इसको कंफर्म करना है, जो डिटेल मैंने यहाँ पर प्रोवाइड की है। तो इसको कहना है कि इसको प्रोसेस करें, इसको कंटेंट डाटा के साथ, तो इसको यस और नो, तो मैंने इसको यस कर दिया। इसको बाद हमने पासवर्ड जनरेट कर लेना, ठीक है। यहाँ पर ओके, सो मुझे यहाँ पर पासवर्ड दोबारा से जनरेट करना पड़ेगा। इसमें आपने कोई भी स्पेशल कैरेक्टर नहीं डालना, जस्ट न्यूमेरिक और अल्फ़ाबेट पे आपने पासवर्ड जनरेट करना, ठीक है। ओके, सो मेरी यहाँ पर रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो चुकी भी है। इसका मुझे आइडेंटिफिकेशन कोड मेरा आ गया और मेरा पासवर्ड हो गया, जिससे मैंने इसको लॉगिन करना है। इसको हम कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। सो दोस्तों इसके बाद हम इसका लॉगिन करेंगे। सो लॉगिन के लिए आपके पास जो कोड है वो जो उन्होंने आपको कोड मेंशन किया आपने वो बताना है यहाँ पर। इसके बाद आपने अपना पासवर्ड यहाँ पर प्रोवाइड करना है, ठीक है। फिर साइन इन कर लेना है, ठीक है। सो यहाँ पर कह रहे हैं कि आपको सर्विस के लिए जो नीड टू एक्टिव 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन, ठीक है, हमें यहाँ पर वो कंटिन्यू करना पड़ेगा कि आपका कोई पेज है वो लॉगिन ना कर सके, ठीक है। इसको आपने इंग्लिश में भी करना है, लैंग्वेज को भी। ओके, सो आपने इस पेज पे आने के बाद इसको 2 फैक्टर्स एक्टिवेट कर लेने हैं। इस पर मैं एक्टिवेट पे क्लिक कर लेता हूँ, ठीक है। सो यहाँ पर आपको ये QR कोड दे रहा है, आपने क्या करना है, अपने मोबाइल पे अपने फ्री OTP ऑथेंटिकेशन को डाउनलोड करना है, वहाँ पर इसको स्कैन कर लेना है। आपने स्कैन करने के बाद आपके पास जो कोड आएगा वो आपने यहाँ पर एंटर करना है, ठीक है। इसको कंफर्म करना है। फिर तो मैं यहाँ पर इसको स्कैन कर लेता हूँ, तो स्कैन जो कोड आपको वहाँ पर मिल रहा है आपने वो यहाँ पर एंटर कर लेना है। इसको हम कंफर्म कर देंगे, ठीक है। ओके, सो ये हमारा कंफर्म हो गया। वैसे इसको दोबारा से आपने एक्टिवेट कर देना, एक्टिवेट, ओके, एक्सेप्टेड करना है, ठीक है। सो इसका ये एप्लीकेशन फॉर्म आ गया। थोड़ी सी आपको प्रॉब्लम होगी कि आपने 2 फैक्टर यहाँ पर कोड एक्टिवेशन करनी है, जिसके लिए आपको मोबाइल में क्या करनी पड़ेगी, OTP ऑथेंटिकेशन, ठीक है, फ्री OTP ऑथेंटिकेशन। वहाँ पर आपने QR कोड स्कैन करना है, फिर जो वहाँ पर कोड आ रहा होगा वो कोड आपने एंटर करना है। फिर आपने गो टू सर्विस पे जाना है, वहाँ पर एंटर करना है कोड आपने, वही वहाँ पर जो आ रहा होगा रिपीट होता रहेगा वो। फिर आपने इसको एक्सेप्ट करना है, फिर आप इस पेज पे आ जाएंगे, ठीक है। थोड़ा सा स्लो होगा, अपने अच्छे इंटरनेट के साथ इसको अप्लाई करना। तो इसका फॉर्म है, ये देख लेते हैं आप। इसमें देखते हैं मेल, क्लाउड, एडमिनिस्ट्रेशन वगैरह सब डिटेल्स आ रही है। एप्लीकेशन फॉर्म पे आगे आपने यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना किसमें आप अप्लाई कर रहे हैं। एप्लीकेशन PhD सिलेक्शन, ये सारी चीजें, ठीक है। तो आपने यहाँ पर आके क्लिक कर लेना, ठीक है, फॉर मास्टर के लिए।
सो ये देखेंगे आपने जो डाटा पहले से प्रोवाइड किया वो यहाँ पर आ रहा होगा, आपका पर्सनल कोड वगैरह, नेम, etc, ठीक है। उसके बाद आपने डॉक्यूमेंट यहाँ पर प्रोवाइड करने, कोड आपने बताने यहाँ पर मैनेज करना है, स्कैन ओनली, ठीक है। आपने वीजा अपने यहाँ पर प्रोवाइड करना है अगर आपके पास है, ठीक है। रेजिडेंस परमिट आपने बताना है, आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट बताने हैं आपने, पासपोर्ट वगैरह या आइडेंटिटी, फिर आपने आइडेंटिटी करनी है, यस और नो, आपने पर्सनल ईमेल देनी है, अपने रेजिडेंस एड्रेस बताना है, ये चीजें सारी आपने यहाँ पर बतानी है, ठीक है। फिर वो टेलीफोन नंबर आपका क्या होगा, ईमेल, अदर कॉन्टेक्ट्स आपने बताने यहाँ पर, फैक्स या स्काइप वगैरह अपनी चीजें यहाँ पर प्रोवाइड करनी है। ओके, इसके बाद आप यहाँ पर अपनी पिक्चर भी यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं, करनी है आपने, ठीक है। तो ये सब डाटा जब आप फिल कर लेंगे यहाँ पर, उसके बाद आपको सबमिट का आएगा बटन, आपने वहाँ पर सबमिट कर लेना है। सबमिट करने के बाद आप इसका स्टेटस देख सकते हैं इसके ऑफिशियल पेज पे जाके, ठीक है। इस पेज पे आके स्कॉलरशिप वाले पे ना, जिसमें आप अप्लाई कर रहे होंगे, पब्लिक पीपल में जाके हाउ टू अप्लाई में, ठीक है। यहाँ पर आपने इसका स्टेटस भी देख लेना है। ठीक है, यहाँ पर देखो एप्लीकेशन स्टेटस आ रहा है आपका, आफ्टर एडमिशन, ऑन अराइवल, आपके डेडलाइंस वगैरह सारी यहाँ पर आ रही है, ठीक है। तो आप यहाँ से अपना स्टेटस देख लेंगे। तो दोस्तों ये थी आज की हमारी वीडियो। मजीद इन्फॉर्मेशन जाने के लिए प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें, एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। अल्लाह हाफिज।